हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी सीडीएस के मैथ्स वाले पेपर को आपको टैकल करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीएससी सीडीएस के मैथ्स के पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और विद अ टाइम लिमिट ऑफ 2 आवर 120 मिनट यू कैन से ऑल्सो। तो सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जैसा कि मेंशन है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो एज प्रपोर्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या इसमें आप अगर एक चीज़ और जोड़ें तो रेशियो एज प्रपोर्शन, पार्टनरशिप या बिजनेस जो आप कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एल्जेब्रा, लॉगरिथम। ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, 3D 2D ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, प्रोबेबिलिटी, कैलेंडर, क्लॉक, डीआई, और डीआई में क्या, पाई चार्ट, बार ग्राफ। ठीक है दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में से देखिए टॉपिक कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अभी तक जो पैटर्न देखा गया है उनमें कुछ मेन टॉपिक्स हैं दोस्तों, जैसे कि इसे आप कह सकते हैं ये है मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, डीआई और पाई चार्ट, बार ग्राफ। तो इन टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एक क्वेश्चन ही आता है, जैसे एसआईसीआई से इस बार एक क्वेश्चन आया, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन इस बार सीडीएस के एग्ज़ाम में आया, जो अभी हाल ही में फेज़ 2 जो हुआ 2021 का। ठीक है दोस्तों। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनसे 10 से 12 से 13 क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीडीएस मैथ्स के लिए और अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर राइट वे में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि राइट वे में किस तरीके से सर इन टॉपिक्स को कवर किया जाए कि फिर एक भी क्वेश्चन सर हमारा मिस ना हो। कई बार आप देखते होंगे कि आप कोई नया पैटर्न पढ़ के जा रहे हैं और फिर जब आप एग्ज़ाम में पहुँचे तो फिर वहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है। फिर आप वो नया वाला पढ़ के गए, फिर एग्ज़ाम में कोई तीसरी चीज़ आ गई, फिर तीसरी चीज़ पढ़ के गए आप, तो फिर एग्ज़ाम में चौथी चीज़ पूछ ली गई। तो ऐसी दिक्कत आप सभी के साथ आखिर क्यों हो रही है कि एग्ज़ाम में आप कई बार स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है दोस्तों कि सर हमने जो पढ़ा वैसा क्वेश्चन नहीं आया, लग तो रहा था कि कर लेंगे लेकिन हो नहीं पाया। तो आखिर दोस्तों वो क्वेश्चन हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि देखिए सीडीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कहाँ तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, केवल क्लास 10 तक की। देखिए हमने एक वीडियो अपना बनाया है एनडीए के लिए, वहाँ पर आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस की डिमांड ही ऐसी है। तो जिस तरीके से डिमांड होती है वैसे ही आपको पढ़ना होता है। तो अब देखिए सीडीएस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लास 10th तक की एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। और क्लास तक की एनसीईआरटी का मतलब यह है दोस्तों क्लास 9th 8th 7th 6th ये सभी आपके कंसेप्ट क्लासेस की क्या होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि एसआई और सीआई का जब आप ये जो टॉपिक दोस्तों पढ़ते हैं, ये टॉपिक आपका 10th क्लास में नहीं है ना प्रॉपर, ये मिलेगा आपको 7th और 8th में, है ना। तो एसआई सीआई के लिए अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाके, तो 7th और 8th की या 6th की किताबें आप पढ़िए। तो टॉपिक की जैसी डिमांड है वो किताबें आपको पढ़नी है। तो अगर आप पूरा बेसिक से बिल्कुल चीज़ों को करते हुए लाएंगे तो आपको फिर कितना भी वो क्वेश्चन घुमा फिरा के दे ले तो कभी भी आपको प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में नहीं होगी दोस्तों। ठीक है। तो पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है कि सर शुरुआत से शुरू करिए। अगर शुरुआत से अगर शुरू नहीं करेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो बेसिक्स पर जाइए, आपको कोई भी मिले, कुछ भी कहे कि ये ले लो वो ले लो, एक बुक आई है मार्केट में नहीं वो ले लीजिए। कई बार आपने देखा होगा ऐसे कहते हैं स्टूडेंट से, काफ़ी टीचर भी कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमारा ऐसा मानना है और हर बार हम पहली क्लास से ही
जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है तब से ही ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट से कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। दोस्तों जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक मुश्किल होगी बहुत, क्योंकि चीज़ें वहीं से निकल के आ रही हैं। एग्ज़ाम में जितनी भी टाइप्स आप देख रहे हैं क्वेश्चंस के हर बार, वो सभी ओरिजिनेटेड हैं कहाँ से? एनसीईआरटी से। क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा, और फिर वो उसको कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले उसमें फिर आप कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और अगर बात करें इसके बारे में तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं देखिए जो बिल्कुल मिसलिनियस क्वेश्चन जहाँ से बन के आता है। जैसे कि देखिए रेशियो का जो टॉपिक है वो कई बार एवरेज में मिला के दे देगा, या रेशियो का टॉपिक है, हालांकि अगर देखिए प्रॉपर रेशियो का क्वेश्चन आया तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक में जाके क्या किया जा सकता है? मर्ज किया जा सकता है। तो रेशियो अगर मैं एक क्वेश्चन ही बोलूँ, इफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, ठीक है, तो अगर रेशियो की बेसिक जानकारी नहीं होगी तो फिर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ये सब आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सिस्टमेटिक वे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट क्या करेंगे कि सीधे टेक्निकल मैथ पर चले जाएंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि सीधे ट्रिग्नोमेट्री या सीधे ज्योमेट्री या सीधे मेंसुरेशन पर जा रहे हैं, तो ये भी एक उनकी गलती है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों? सिस्टमैटिक स्टडी आपको करनी है। जो बेसिक टॉपिक हैं वो आपको पहले ख़त्म करने हैं। देखिए जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं बेहतर यही होगा कि आप उसी सीक्वेंस में दोस्तों इनको पढ़ें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। लॉग देखिए आप बाद में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉग से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आगे भी आता रहेगा। तो सिस्टमैटिक वे में जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को और फिर यही चीज़ें इन क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगी, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, डीआई, देखिए डीआई ये जो टॉपिक है यहाँ से सीधे इस बार परसेंटेज के 5 क्वेश्चन मुझे मिले इस बार के पेपर में सीडीएस के में, आप भी देखिएगा परसेंटेज के टॉपिक से ही रिलेट वो करते थे। तो देखिए परसेंटेज अगर आपने पढ़ रखा है, ग्राफ की समझ है, डाटा के आपका एनालिसिस करने की एबिलिटी अच्छी है, तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही यहाँ पर डीआई में कितने क्वेश्चन इस बार आए एग्जाम में? 5 क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको ये टॉपिक करने हैं फिर ये करने। इन टॉपिक्स में आपको कभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और आपको इस चीज़ का फ़ायदा दोस्तों ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑन कॉल मेंटोर की सुविधा आपके पास रहेगी। कभी भी आपको डाउट है तो टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। और देखिए कई बार स्टूडेंट का ये डाउट रहता है दोस्तों कि सर टाइमिंग का इशू आ रहा है। देखिए कभी भी आप शुरुआत करेंगे किसी चीज़ को पढ़ने की, समझने की या सीखने की, तो देखिए शुरुआत में तो सर टाइम लगेगा। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी पूरा कवर करने की, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम आपका ज़रूर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आपकी हल होंगी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में काफ़ी घबराहट और ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिस अगर नहीं करता तो फिर तो उसके साथ घबराहट होगी ही होगी। बेसिक्स क्वेश्चन करिए, इन टॉपिक्स को ख़त्म करिए और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, और देखना दोस्तों कि आपको उससे हेल्प आपको फिर ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और टाइमिंग के साथ आप सही समय पर सही चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द न्यू फॉर्म सून।